सो गाइस, स्पोर्ट्स एंड हिस्ट्री हमारा चैप्टर है जो बेसिकली डिवाइडेड है 8 डिफरेंट सब टॉपिक्स में। फर्स्ट इंट्रोडक्शन, देन इंपॉर्टेंस ऑफ स्पोर्ट, टाइप्स ऑफ स्पोर्ट, ग्लोबलाइजेशन ऑफ स्पोर्ट्स, गेम्स, मटेरियल्स एंड टॉयज एंड हिस्ट्री। देन हम लोग देखेंगे लिटरेचर एंड मूवीज ऑन स्पोर्ट्स एंड फाइनली स्पोर्ट्स एंड प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज। सो लेट्स स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन पार्ट। सो व्हाट इज गेम्स? जैसे हम लोग ने एंटरटेनमेंट की बात की थी, द थिंग्स दैट रिफ्रेश और रिलैक्स और माइंड, दैट इज एंटरटेनमेंट, ये होता था। एंड जब भी इंटरटेनमेंट की बात आ गई, स्पोर्ट्स बोथ आर सेम, स्पोर्ट्स एंड एंटरटेनमेंट ज्यादा फर्क नहीं है। इनफैक्ट स्पोर्ट्स जो है वो एंटरटेनमेंट का एक पार्ट है, एंटरटेनमेंट का एक सोर्स है। सो ऑब्वियसली स्पोर्ट्स की मीनिंग भी अलग नहीं होती है, सिर्फ अलग थोड़ा सा ये हो जाता है कि स्पोर्ट्स कंबाइन एंटरटेनमेंट एज वेल एज फिजिकल एक्सरसाइज। फिजिकल एक्सरसाइज भी हो रही है, साथ में आपका एंटरटेनमेंट होता है, दैट इज स्पोर्ट्स, राइट। सो स्पोर्ट्स की मीनिंग यही हो जाएगी कि थिंग्स दैट रिलैक्स एंड रिफ्रेश योर माइंड एज वेल एज एक्सरसाइज योर फिजिकल बॉडी, दैट इज स्पोर्ट्स, ठीक है। सो स्पोर्ट्स का मीनिंग ये है। अब स्पोर्ट्स की शुरुआत कहाँ से होती है? एंशिएंट पीरियड में जब बात करें तो इसकी शुरुआत का कोई भी एक स्पेसिफिक सोर्स नहीं मिलता, क्योंकि जब भी हमें पुरानी से पुरानी कोई संस्कृति, पुराने से पुराना कोई कल्चर मिलता है, एंशिएंट साइट मिलती है, कोई हिस्टोरिकल साइट मिलती है, आर्कियोलॉजिकल सेक्टर वहां पर जाता है, तो वहां पे कुछ ना कुछ ऐसी चीज है, जैसे क्ले डॉल सबसे पहले से मिल जाती है। क्ले डॉल यानी क्ले डॉल जो बनी है तो बहुत पहले से, और इसका इतना पुराना सोर्सेस मिल जाते हैं, तो इससे ये पता चलता है कि स्पोर्ट्स यानी कि खेलना, टू प्ले इज अ नेचुरल ह्यूमन इंस्टिंक्ट। ह्यूमन इंस्टिंक्ट है, बहुत पहले से, पैदा होने से ही इंसान से क्या हो गया, स्पोर्ट्स आ चुका था। तो इसकी हिस्ट्री हमें तब से मिलती है जब से मैनकाइंड है, जब से लिविंग कल्चर स्टार्ट हुआ है इंडिया में, इंडिया में नहीं, अर्थ पे लिविंग कल्चर स्टार्ट हुआ, जब से लोग पैदा हुए तब से यहाँ पे स्पोर्ट्स और खेलने की प्रथा मिलती है, खेलने की पूरी हिस्ट्री हमें मिलती है। बट स्पेसिकली इसका कोई ऐसा मिलता नहीं। जैसे हंटिंग, अब पहले शुरुआत में क्या किया, जब लोगों को भूख लगी थी, भोजन चाहिए था, फूड चाहिए था, उन्होंने फूड के लिए क्या किया, हंटिंग स्टार्ट किया। और हंटिंग स्टार्ट किया तो क्या हुआ, उन्होंने अपनी फूड की रिक्वायरमेंट पूरा करने के लिए किया। बट वो भी धीरे धीरे हंटिंग क्या हो गया, आगे जाते जाते टाइम में हंटिंग को भी एक प्ले की तरह, एक गेम की तरह, एक स्पोर्ट्स की तरह ही लोगों ने ट्रीट किया, और आगे जाके हंटिंग भी एक लोगों की हॉबीज बन गई, लोगों की स्पोर्ट्स बन गया हंटिंग भी, ठीक है। इसके बाद अलग अलग जो गेम्स पुराने टाइम से मिल जाते हैं, जैसे इंडियन जो पुराने लिटरेचर है, एंशिएंट लिटरेचर्स मिल जाती है, और लिटरेचर के जो कथा महाकाव्य मिल जाते हैं, जो ग्रंथ मिल जाते हैं, उसके अंदर जो अलग अलग पुराने गेम्स के नाम आए, जैसे गेम्स ऑफ डाइस, डाइस का गेम्स है जिसे द्युत क्रीड़ा कहा जाता है, द्युत क्रीड़ा इन हिंदी, राइट। देन हमें रेसलिंग की बहुत पुरानी प्रथाएं मिल जाती है, जहां पर कुश्ती खेला जाता था। राजा महाराजाओं के टाइम में भी लोग, राजा महाराजा अपने एंटरटेनमेंट के लिए, अपने मतलब मन को खुश रखने के लिए कुश्ती देखते थे, राइट। इसके बाद हॉर्स राइडिंग, हॉर्स रेसिंग, ये सारी चीजें भी स्पोर्ट्स में बहुत पहले से मिलती है। और उसके बाद जो एक इंपॉर्टेंट गेम मिल जाता है जो कि बहुत पहले से है, दैट इज चेस, ठीक है। इसे भी बुद्धिबल कहा जाता है हिंदी में। सो चेस जो है, इस तरह से ये सारे गेम्स बहुत पुराने एंशिएंट इंडियन लिटरेचर में ही मिल जाते हैं। आपने महाभारत देखी होगी, महाभारत में भी गेम्स ऑफ डाइस, जो मैंने आपको बोला द्युत क्रीड़ा, ये बताई गई है, जहां पर डाइस के साथ खेला जाता है। और डाइस के साथ खेले जाने वाले कुछ और गेम्स भी मिल जाते हैं पुराने टाइम के, जैसे आज हम लोग डाइस के साथ लूडो खेलते, तो वैसे ही वो लोग और भी बहुत सारे गेम्स डाइस के साथ खेलते थे, राइट। सो इस तरह से बहुत ही पुरानी हिस्ट्री मिल जाती है गेम्स की, और गेम्स बहुत पहले से ही चल रहे। अब जब भी हिस्ट्री एंड स्पोर्ट्स की बात होती है, तो ग्रीक एंशिएंट साइट्स, ग्रीक एंशिएंट जो है, मतलब ग्रीक से रिलेटेड जो इतिहास है पुराना, उसके बहुत इंपॉर्टेंट रोल बन जाता है जब भी स्पोर्ट्स की बात होती है हिस्ट्री में, राइट। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि ग्रीक इज द फर्स्ट कंट्री जिसने स्टैंडर्डाइज रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए थे, स्टैंडर्डाइज किया था गेम्स को। गेम्स के लिए स्टैंडर्डाइज रूल्स एंड रेगुलेशन बनाने में सबसे पहली कोई कंट्री थी, वो थी ग्रीक। इसका रीजन क्या है? तो मैंने आपको बहुत पहले भी बताया है कि ग्रीक जो है, वहां पर सबसे पहले एक टूर्नामेंट होता था। एथेंस इज द प्लेस जहां पर ओलंपिया जिसे कहा जाता है, वहां के राजा एथेंस थे, उन्होंने उस समय स्टार्ट किया था वहां पर बहुत बड़े बड़े कंपटीशन करना। और उस कंपटीशन में क्या होता था, सारे पूरे नगर के, पूरी कंट्री के, और जहां बाहर से भी लोग आ सकते, तो बाहर से भी वो लोग क्या करते थे, आते थे, पार्टिसिपेट करते थे, और एक बहुत बड़ा इवेंट वो लोग ऑर्गेनाइज करते थे, जो कि ओलंपिया प्लेस, ओल्ड जो एंशिएंट ग्रीक सिटी है जहां पर ओलंपिया प्लेस हुआ करता था, वहां पर यह कंपटीशन होता था, जिसका नाम धीरे धीरे क्या हो गया, ओलंपिक पड़ गया, और ओलंपिक कंपटीशन बन गया। और आज तक ये ओलंपिक कंपटीशन एवरी 4 ईयर्स में होता है, जो कि बहुत बड़े लेवल पे होता है। और जो भी स्पोर्ट्समैन बनता है, जो भी
स्पोर्ट्स खिलाड़ी बनता है, जो प्लेयर होता है, उसका एक सपना होता है कि वो कभी ना कभी क्या करे, ओलंपिक में पार्टिसिपेट करे, और पार्टिसिपेट करे साथ में ओलंपिक में मेडल जीते। तो उससे क्या होता है, उससे एकदम ऑनर फीलिंग होती है, और उसके साथ साथ उस जीतने वाले खिलाड़ी की जो कंट्री है उसे भी बहुत ऑनर फीलिंग होती है, क्योंकि ओलंपिक कंपटीशन जो है वो आज दुनिया का सबसे बड़ा कंपटीशन बन चुका है। बट उसकी स्टार्ट हमें ग्रीक से मिलती है। सो ग्रीक ने स्टैंडर्डाइज रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए थे पहले जब खेल हुए थे, ठीक है। इसके बाद पुराने खेलों में और कुछ बात करें तो हमें जो पुराने और कुछ खेल मिल जाते हैं, दैट इज रेसिंग। जैसे मैंने बात की हॉर्स रेसिंग, वैसे ही इंसानों की रेसिंग भी रेसिंग होती थी, जहां पर 100 मीटर 200 मीटर और मैराथन, जो सबसे ओल्डेस्ट स्टाइल है, जो मैराथन स्टाइल हुआ करता था, जहां पे लोग एक लंबी लंबी दूरी 40 किलोमीटर 30 किलोमीटर जो है वो रेस करके कंप्लीट करते थे। और इस तरह से भी पुराने रेसिंग्स भी एक बहुत पुराना गेम है, बहुत पुराना एंटरटेनमेंट का सोर्स बन जाता है स्पोर्ट्स की जब भी हिस्ट्री की बात होती है, ठीक है। सो दैट्स व्हाट इज द इंट्रोडक्शन ऑफ दिस स्पोर्ट्स लेसन। अब हम लोग देखते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ स्पोर्ट्स। सो स्पोर्ट्स क्यों इंपॉर्टेंट है? स्पोर्ट्स खेलते तो सब है, लेकिन इंपॉर्टेंस क्या है, स्पोर्ट्स क्यों खेला जाता है? तो उसके पीछे बहुत सारे रीजन हमें मिल जाते हैं, जिसे मैंने बेसिकली कुछ पॉइंट्स में डिवाइड किया आपके इजी एक्सप्लेनेशन के लिए, राइट। सो वेरी फर्स्ट थिंग क्या आ जाती है, ओवरकम सफरिंग एंड वॉरीज। हर किसी के लाइफ में क्या होता है, एक रूटीन वर्क चल रहा है, कंटिन्यूसली काम करते रहते हैं, तो बहुत सारे टेंशन होते हैं, बहुत सारे चीजें दिमाग में चलती रहती है, चिंताएं रहती है, हाँ। तो जो सफर कर रहा है डेली लाइफ में, जो उसको वॉरीज है, वो सारी क्या करती है, ओवरकम हो जाएगी। वो स्पोर्ट्स खेलता है उतने टाइम, राइट, टू ओवरकम सफरिंग एंड वॉरीज। तो इस तरह से इसको यूज किया जाता है, मतलब पर्सनल इंटरटेनमेंट के लिए लोग स्पोर्ट्स खेलते हैं मोस्टली, जिससे क्या होता है, वो अपने सफरिंग और वॉरीज को भूल जाते हैं और उनका माइंड रिलैक्स हो जाता है। तो दैट वाज आवर सेकंड पॉइंट, जो एग्जैक्टली इससे रिलेट करता है, दैट इज टू रिलैक्स एंड रिफ्रेश आवर माइंड। तो वॉरीज भरी है हमारे दिमाग में, तो उससे क्या हमें रिलैक्सेशन मिलता है जब स्पोर्ट्स कर रहा है। तो स्पोर्ट्स में स्पेसिकली जैसे आप कबड्डी देखो, आप तो कबड्डी आप देख रहे हो, आपको अपना पूरा माइंड वहां पे लगाना है, न सिर्फ माइंड लगाना बल्कि अपने पूरे मतलब खुद को पूरी तरह से वहां पे प्रेजेंट करना है। तो ऐसे में क्या होता है, हम अपनी पुरानी सारी जो चिंताएं होती है वो सबसे निकल जाते हैं। सो टू रिलैक्स एंड रिफ्रेश आवर माइंड, इसके लिए भी बहुत ज्यादा यूजफुल है स्पोर्ट्स, इसलिए इसे भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट मिला है, रिफ्रेश आवर माइंड, ठीक है। तो इस तरह से जितने भी स्पोर्ट्स है उसमें क्या होता है, अपना फिजिकल, नॉट ओनली फिजिकल बट मेंटली भी हम लोग पूरे वहां पे प्रेजेंट होने जरूरी है। जब भी कोई भी स्पोर्ट्स हो, यहाँ पे मैंने जैसे आपको कबड्डी बताया, आप कुश्ती देख लीजिए, रेसलिंग देख लीजिए, वहां पर भी आपको न सिर्फ फिजिकली बट मेंटली भी पूरा प्रेजेंट होना जरूरी है। सो दैट्स व्हाट। आप चेस खेल सकते हो, चेस खेलोगे तो भी आपको अपना पूरा दिमाग गेम में लगाना होता है, राइट। कैरम खेलो, कोई भी पुराने गेम्स हो या नए गेम्स हो, जैसे भी गेम्स है, सब में अपना पूरा प्लेस, अपना माइंड, नॉट ओनली माइंड, अपना फिजिकली कोई आपको वहां भी प्रेजेंट होना जरूरी है, ठीक है। इसके बाद जो बताया हमें, दैट इज के जो मैंने पहले ही बताया, स्पोर्ट्स इज द सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट एज वेल एज आपको फिजिकली भी उसमें एक्सरसाइज हो जाती है। तो इसका सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट जो एक पॉइंट हो गया, दैट इज टू प्रोवाइड गुड एक्सरसाइज। स्पोर्ट्स खेलने से क्या हो जाएगी, आपकी एक्सरसाइज हो जाती है। अब एक्सरसाइज होगी तो इसका भी आपको बेनिफिट मिल जाता है, आपको गुड एक्सरसाइज मिल जाती है। आप फिजिकली पूरी तरह से इन्वॉल्व हो रहे हो तो आपकी गुड एक्सरसाइज हो जाती है। आप कबड्डी खेल रहे हो, आप कुश्ती खेल रहे हो, आप या फिर रेसिंग कर रहे हो, ठीक है, पूरी तरह से आप इन्वॉल्व हो जाते हैं तो आपकी अच्छी एक्सरसाइज हो जाती है। इससे क्या होती है, आपकी बॉडी स्ट्रांग होती है। आपके गुड एक्सरसाइज से आपकी क्या होगी, बॉडी स्ट्रांग होगी, उसको अच्छा फॉर्म मिलता है, राइट। सो एक्सरसाइज होने से ये सारी चीजें भी हो जाती है। ऑब्वियसली इसके बाद हो जाता है नेक्स्ट पॉइंट, जो हमें ये बताता है कि आपके अंदर करेज आएगा। आपकी बॉडी स्ट्रांग होती है तो इससे क्या होता है, हमारा मनोबल बढ़ जाता है, मोटिवेशन, हम लोग मोटिवेट फील करते हैं, राइट, मोटिवेट फील करते हैं, हमारा दिमाग हाई मतलब ऊपर तक चले जाता है। तो ऐसे में क्या होता है, हमें फीलिंग ऑफ करेज आती है, अंदर से क्या होता है, करेज की फीलिंग आती है, डिटर्मिनेशन की फीलिंग आती है, स्पोर्ट्समैनशिप आती है। स्पोर्ट्स खेलने से स्पोर्ट्समैनशिप आती है, जिससे हमें क्या होता है, हम कुछ भी कर सकते हैं, राइट। सो इससे क्या होता है, हमें करेज मिलता है, डिटर्मिनेशन मिलता है कि हम कोई भी चीज कंप्लीट कर सकते हैं। जैसे हम लोग जीतते हैं ना स्पोर्ट्स खेलने से, तो जीतने से हमारे मन के अंदर क्या आती है, विनिंग वाली हैबिट हमारी बनती जाती है। कंटिन्यूसली जीतते तो विनिंग हैबिट बनती है, ठीक है। और इससे मतलब हम लोग हारते भी है, और हारने के बाद उस हार को क्या करते हैं, फेस करते। तो हार को फेस करने से, लॉस जो लूज हो गए तो लूज को फेस करने से भी हमें क्या मिलते हैं, लाइफ लेसन्स मिलते। सो दैट्स व्हाट, इससे क्या आती है, स्पोर्ट्समैनशिप आती है ना। सो दैट्स इज द बेनिफिट कि स्पोर्ट्स खेलना चाहिए, ठीक है। इसके बाद जो वेरी इंपॉर्टेंट अगेन, दैट इज के
टीम गेम, मोस्ट ऑफ द गेम्स जो होते हैं आउटडोर में खेले जाने वाले, इंडोर में खेले जाने वाले भी, खो खो हो गया, कबड्डी हो गया, क्रिकेट हो गया, हॉकी हो गया, फुटबॉल हो गया, आप कोई भी गेम, रग्बी देख लीजिए, रग्बी गेम जो होता है, आप कोई भी गेम देखेंगे, मोस्टली बहुत सारे गेम्स जो होते हैं टीम वर्क होते हैं। आप रेसिंग भी देखोगे, रेसिंग में जो रिले होता है जहां पे 4 लोगों की टीम खेलती है 4x400 मीटर, राइट। सो इस तरह से क्या हो गया, रिले में सारी चीजों में क्या होते हैं, आपके साथ टीम वर्क होता है। टीम वर्क होता है तो आपको क्या होता है, इससे कॉपरेशन, आपको कैसे कॉपरेट करना है लोगों के साथ ये पता चलता है, टीम स्पिरिट आपके अंदर बनती है। सो दैट इज अगेन अ बेनिफिट के कॉपरेशन एंड टीम स्पिरिट, कि आपको टीम के साथ कैसे खेलना है वो आपको समझ में आता है। और जब जब भी कॉपरेशन एंड टीम स्पिरिट आता है, सो ऑब्वियसली क्या होता है कि इससे लीडरशिप भी डेवलप होती है, कि आप कैसे लीड कर सकते हो किसी चीज को। जब भी आपकी टीम हार रही है, आप आगे बढ़कर खेल सकते हो। आप लोग क्रिकेट में बहुत इंटरेस्ट लेते होंगे, क्रिकेट में आप देखते हो कोई प्लेयर, कोई टीम खेल रही है तो उसमें से क्या होता है, एक टीम अगर अचानक से हार रही होती है और उसमें से कोई एक पर्सन आता है और वो बहुत अच्छा खेलता है और जीत जाती है टीम, यानी कि क्या होता है, आगे बढ़कर लीड करना, ठीक है ना। जैसे 2011 वर्ल्ड कप चल रहा था तो क्या हो गया, टीम का तीसरा विकेट गिर गया तो धोनी खुद मैदान पे आके उन्होंने आगे से आके लीड किया। सो दैट इज, तो इससे क्या होता है, लीडरशिप की भावना हमारे अंदर आती है, लीडरशिप स्टाइल हमारी आती है, जिससे कि लीडरशिप भी डेवलप होती है, और लीडरशिप डेवलप होने से भी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आते हैं। सो ऑब्वियसली इन द, इस पूरे को जब कंक्लूड करें तो हमें फाइनली क्या मिलता है, स्पोर्ट्स खेलने से पर्सनालिटी हमारी डेवलप होती है। सारी चीजें जब डेवलप होगी तो ऑब्वियसली एट द एंड हम लोग ले सकते हैं कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट हो जाता है हमारा इनडायरेक्टली, राइट। सो दैट्स व्हाट इज योर चैप्टर में हमारे इंपॉर्टेंस ऑफ स्पोर्ट्स में इतने पॉइंट इनफ है आपके लिए, और आपके लिए जानना जरूरी है स्पोर्ट्स खेलने के बहुत सारे फायदे। मैंने सिर्फ बेसिकली जो हमारे बुक से कुछ पॉइंट लिए, कुछ अपने पॉइंट बता दिए मैंने, बट आप ऐसे देखेंगे तो स्पोर्ट्स खेलने के बहुत ज्यादा फायदा है, क्योंकि आप कंटिन्यूसली आप किसी मतलब कोई स्पोर्ट्स नहीं खेलते, एंटरटेनमेंट के किसी सोर्स में नहीं जाओगे तो डिप्रेशन के चांस भी बनते। सो डिप्रेशन से निकलने का भी बेस्ट तरीका है कि आप स्पोर्ट्स खेलिए, लोगों से मिलेंगे, वहां पे स्पोर्ट्स खेलेंगे, को विनिंग हैबिट आती है, आप लीडरशिप डेवलप कर सकते हो, आप पर्सनालिटी आपकी डेवलप होगी। गेम्स खेलने से गेम्स का नॉलेज मिलता है, ये एक और अलग चीज हो गई। इसका भी फायदा बहुत है जो हम लोग प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटी में आपको बताऊंगा इन डिटेल में, राइट।